सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अभी मैंने एक टेलीग्राम पर वीडियो अपलोड करी है, वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं करी गई है, तो आप टेलीग्राम पे जाके उसको एक बार देख लेना। ख़ास करके गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी उसको ज़रूर देखना। मैंने कुछ पुस्तकों के लिए आपको एक एप्लीकेशन का सजेशन दिया हुआ है और पुस्तकें बताई हुई हैं। आर.डी. शर्मा NCERT एग्ज़ाम्पलर, ये एग्ज़ाम्पलर जो है गणित और विज्ञान दोनों के अभ्यर्थियों के लिए बताई हुई है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। और आर.डी. शर्मा के कितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उन्होंने मतलब NCERT के आर.डी. शर्मा में दिए हुए हैं, वो आपको वहाँ पर बताया हुआ है। तो वहाँ पर जाइए और आप उस वीडियो को देख लेना। और तैयारी के संबंध में यदि हम बात करें तो ये मान के चलो कि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है और इतने समय में आप अपने आप को बहुत अच्छा मजबूत कर सकते हो। और अन्य विषयों की पुस्तकें मैं पहले बता चुका हूँ, नाम मैंने बताए हुए हैं। आप उनको अमेज़ोन पे या कहीं पर भी, आप जब अमेज़ोन पे या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो फ़्लिपकार्ट या अमेज़ोन की आपको वहाँ पर बुक देखने को मिल जाएगी। आप जहाँ से परचेज़ करना चाहें वहाँ से ले लें, जहाँ से प्राइस कम हो आप वहाँ से ले सकते हैं। और NCERT का जो अभी मैंने बताया हुआ है एग्ज़ाम्पल और आर.डी. शर्मा गणित और विज्ञान वालों के लिए, तो आप उसको वहाँ से देख लेना। वहाँ से आपका जो कंटेंट होने वाला है, आर.डी. शर्मा की एक दिक्कत ये है कि शायद ये हिंदी में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन गणित में मुझे ऐसा लगता है गणित और विज्ञान में लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए आपके लिए। आपको दोनों लैंग्वेज पे थोड़ी थोड़ी कमांड करनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि कई बार आपने देखा होगा, अभी आपने पात्रता परीक्षा दी हुई हो, चाहे 18 वाली पात्रता दी हुई हो, तो आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी हुई हो कि हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती हैं। जो उसको कंसिडर करते हैं वो इंग्लिश वाले को मानते हैं कि हम पहले ही वो नोटिस में दे देते हैं कि यदि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होती है तो उसको हम इंग्लिश का जो वर्जन है उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन को ही देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे सही या गलत मानेंगे। तो वो चीज़ वहाँ पर लिखी रहती है। तो आप गणित वाले, विज्ञान वाले, थोड़ा सा इतना तो आपको करना पड़ेगा कि आपको दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में, दोनों विषय अच्छे से आने चाहिए। और गणित में तो ज़्यादा इशू है भी नहीं है, क्योंकि जो टर्म है बस वो अकेले आपको याद करने हैं। त्रिभुज ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल आपका चतुर्भुज है, ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको करनी हैं। तो और ज़्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको गणित में नहीं आएगी और विज्ञान में भी नहीं आती है, आप यदि वहाँ से करते हो। और एक और बात, आप रोज़ कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उन प्रश्नों में एक चीज़ आप ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए आपने आज 50 क्वेश्चंस करे, हो सकता है कि आपसे 10 प्रश्न आपसे बिल्कुल नहीं बने। उन 10 प्रश्नों को आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उन 10 प्रश्नों को आपको या तो स्टार लगा देना है या आप उस पर सर्कल कर देना है, ताकि आपको याद रहे कि पहली बार करने में मुझसे ये नहीं बना, मुझे यह समझ में नहीं आया। यदि कोई सा कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे आप, आपके पास सबसे बढ़िया उपाय है कि आप पहले उसे गूगल कर लें। कई बार यदि आपके पास कोई सी दूसरी पुस्तक है, आप वहाँ पे उसे सर्च कर सकते हो, खोज सकते हो, तो और भी बढ़िया है। इससे आपके और कंसेप्ट मजबूत होंगे। जब आप किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए आप जब 10 चीज़ों का और अध्ययन कर रहे होंगे, तो इससे तो फिर आपका नॉलेज बढ़ रहा होगा। तो जब आप किसी प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि नहीं बन रहा तो हमने उस पर स्टार लगा लिया या गोला लगा लिया। हमें बाद में जब हम आएंगे, हमें इसे बहुत अच्छे से करना है, कहीं ना कहीं हम इसके कंसेप्ट को समझ नहीं पाए हैं। तो जब ये टेक्निक आप अपनाओगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप रिवाइज़ करोगे तो कम टाइम पर आपका रिवीजन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा गलती पता है किन प्रश्नों में होती है? जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपने जो स्टार लगाया हुआ था, यदि आप बाद में रिवीजन नहीं करते, यदि वही का वही प्रश्न वहाँ पे परीक्षा में आ गया या वही का वही कंसेप्ट परीक्षा में आ गया, तो आप उसको
बिना रिवीजन, यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में भी कन्फ्यूज़न में चलेंगे कि यार ये वाला प्रश्न मैंने पढ़ा हुआ था और मुझसे नहीं भी बना था, मैंने सॉल्यूशन देखा और मैं आगे बढ़ गया, तो वहाँ पर आपको दुख होगा। इसलिए यहाँ नहीं बन रहा है तो आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, वहाँ पर आपके पास मुश्किल से एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम रहेगा, उतने में ही आपको जो करना है सो करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप एक प्रश्न पे 5 मिनट भी दे सकते हो। आपसे जब नहीं बन रहा तो आप 5 मिनट दे लो, आप उसके कंसेप्ट को समझने के लिए 10 मिनट और लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हो उतनी करो, लेकिन एक चीज़ और आती है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी प्रैक्टिस अभी से नहीं कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। भाई जो टॉपिक आप प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप भैया जो टॉपिक आपका हो गया है ना, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। ये नहीं कि आपने बस स्टार्ट किया और मिक्स वाले क्वेश्चंस लगाना चालू कर दिए, नहीं, स्टार्टिंग में आप वो वाले प्रश्नों को करना चालू कर दो जिनके पार्ट को आपने पढ़ लिया, समझ लिया। आप चाहो तो 10 प्रश्न ना सारे चैप्टर के भी लगाओ, 10 प्रश्न उन पाठों को भी चैप्टर्स के भी लगाओ जो आपने नहीं पढ़े। उनको लगाने का कारण मात्र यही है कि आपके दिमाग में ना एक जिज्ञासा बनेगी, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आएगा उस प्रश्न से संबंधित। और जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे होगे, जिस भी चैप्टर का वो प्रश्न है, तो वो जल्दी समझ आएगा कि हाँ अब यहाँ मैं फंसा था, इस वाले प्रश्न को मैं कर रहा था तो मुझसे नहीं बना था। अब समझ आया कि आखिरकार कंसेप्ट ये वाला वहाँ लग रहा है। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस करने से आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, बढ़ने दो। अभी 5 महीने में सारी कन्फ्यूज़न आपको पढ़ते पढ़ते दूर करना, और वो हो भी जाएगी। पर्याप्त टाइम मिला हुआ है, तो आप 5-6 महीने में आप अपने आप को बिल्कुल 0 टू हीरो वाली जो बात बोलते हैं ना, वो हो जाती है। बड़े से बड़े एग्ज़ाम को जब कवर किया जा सकता है तो फिर ये कोई अपना एग्ज़ाम बहुत बड़ा नहीं है। ठीक, चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो नोट्स बनाने वाली स्ट्रैटेजी है वो आपको बता दे रहा हूँ। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो मैं नहीं मानता। फ़िलहाल मैं अपने पर्सनल उससे बताऊँ कि जो मैंने पहले जो भी करा हुआ है, मेरी नोट्स बनाना एक स्ट्रैटेजी टाइप की नहीं रहती, क्योंकि अब भाई कोई आलसी कह ले, कोई कुछ भी कह ले, या टाइम बचाने वाला कह ले, ये मैंने नहीं करा। जैसे एनसीईआरटी पढ़ी, वहीं पर हाईलाइट कर लिया, लग रहा है कि ये वाला कंसेप्ट बहुत काम का है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वहीं पे अपन ने हाईलाइटर लेके आया, वहीं से अपन ने मार्क कर लिया, पेंसिल से कर लिया, बस। एनसीईआरटी भाई जो कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको मैं दोबारा लिख के अपना टाइम बर्बाद क्यों करूं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, उसको जब आप लिखोगे तो 3-4 बार याद हो जाएगा। अरे जब मुझे एक बार में वो याद हो गया, समझ आ गया, तो मैं दोबारा तिबारा उसको तुरंत क्यों लिखूं। यदि मुझे और रिवीजन करना है, मैं दोबारा जब मेरा टाइम बचेगा लिखने से तो मैं बाद में उसको रिवाइज़ कर लूँगा, मेरा समय बच गया। और आजकल तो आप जिन क्लास से या जिन टीचर से पढ़ रहे हो, आजकल उनके नोट्स आपको मिल जाते हैं, पीएनजी फाइल मिलती होगी, पीडीएफ मिल जाती होगी, या उनके क्लास नोट्स वगैरह मिलते होंगे। तो फिर तो नोट्स बनाने वाली बात अब है ही नहीं भाई। समय के अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ेगा। चीज़ें समय के अनुसार अब बदल रही हैं। पहले ऐसा था कि भाई वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, प्रश्न भी लिखते थे, वो सॉल्यूशन भी लिखा करते थे, और आपको कोई सी पीडीएफ नहीं देते थे उस प्रश्न की, आपको वहीं क्लास देखनी है और आपको नोट करना है, ऐसा चलता था पहले। अब टाइम चेंज हो गया, आपको पीडीएफ मिल रही है, या पूरे के पूरे उन प्रश्नों की आपको एक बुक दे रहे हैं, वो कंसेप्ट की बुक दे रहे हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। तो फिर नोट्स बनाना मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बढ़िया है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और कंटेंट कवर कर लो और पढ़ लो, वहाँ से वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपका जो लिखने में टाइम बच रहा है, दोबारा आप उतने टाइम में उसको लिख लोगे, आप 2-3 बार और रिवाइज़ कर लोगे, लिखने में जो आपका टाइम बचेगा उतने में आराम से रिवाइज़ कर पाओगे। तो ऐसे करके आप अपने टाइम को बचाओ। टाइम को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हाँ, नोट्स बनाना मैं मानता हूँ अच्छी खासी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन जब कंटेंट अवेलेबल है, मिल रहा है हमें लिखा हुआ, फिर नोट्स बनाना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नोट्स किसके बनाना है, जैसे फार्मूलास आ गए, कोई चीज़ याद करने वाली है, बार बार यूज़ होती है, हमें याद नहीं होती, तो उसको बनाओ ना, उस चीज़ के नोट्स बनाओ, ना कि बिल्कुल पूरे के पूरे सारे के सारे कंसेप्ट को आप एक नोट में कंपाइल कर रहे हो। यदि नोट्स बनाना है तो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाओ, आप बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कहानी या बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश करो, वो वाले नोट्स आपके ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ना कि ये वाले कि आप बिल्कुल हर चीज़ को लिखे ही जा रहे हो। तो इस चीज़ से आप बचना।
ये जो मैंने बात कही है, समय समय के अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखना। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नोट्स उन चीज़ों के आपको बनाना पड़ेगा। मैथ्स में आप चैप्टर वाइज़ फार्मूला के नोट्स बनाने पड़ेंगे। साइंस में आपको चैप्टर वाइज़ फार्मूला के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप एसएसटी में आप डेट्स वगैरह के नोट्स बना सकते हो, ये काम के आएंगे। कुछ फैक्ट हैं वो याद करने वाले हैं, इन चीज़ों के बनाओ जो याद करनी पड़ती हैं। उनके आधार पर ही दूसरे प्रश्न हमसे हल हो पाते हैं या सॉल्व कर पाते हैं, तो उनके नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो ये 2-3 बातें थीं, आप इन पे थोड़ा सा गौर देना, इनको समझना। और जो टेलीग्राम पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है विज्ञान गणित वाले, तो देखना। और अन्य क्लास के अभ्यर्थी भी उसको, अन्य विषय के अभ्यर्थी भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि बहुत सारे प्रश्न कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, सच बता रहा हूँ। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, सब मानते हैं, लेकिन वहाँ से प्रश्न कितने घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। यदि उन प्रश्नों की हम तैयारी कहीं से ना करें तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो और भी बुक्स होती हैं एनसीईआरटी से संबंधित, उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बढ़िया से आप लोग अपनी तैयारी करो, पॉजिटिव रह के तैयारी करो कि अच्छा होगा। हम तो हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में हम वो कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में एक मेहनत करना है कि हम कितनी अच्छी मेहनत कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में, कम से कम हम उसको बहुत अच्छे से कर लें तो आगे चल के परेशानियां नहीं होती हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पे वो है, आप टेलीग्राम पे जाके उसको देख लीजिएगा। थोड़ी सी वहाँ पे अपलोड करनी पड़ी क्योंकि वो बिल्कुल अलग टाइप की वीडियो थी। वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड करके वहाँ पर आपको बताना था। एप्लीकेशन की लिंक मैंने दी है, अभी मैंने ओपन करके देखी, शायद नहीं हो रही है। वो जो एनसीईआरटी वाली एप्लीकेशन है उसमें सभी विषयों की एनसीईआरटी मिलेंगी और जो पुस्तकें बताई हैं वो भी आपको वहाँ मिलेंगी। उसमें शायद एप्लीकेशन मैंने अभी डाउनलोड करके देखी, टेलीग्राम मतलब लिंक पे क्लिक करके देखा, पता नहीं वो लिंक काम क्यों नहीं कर रही। मैंने तो सीधी वहाँ से साझा शेयर की हुई है, उसको देख लेंगे। या तो फिर ऐसा कुछ हो सकता हो कि एप्लीकेशन यदि वहाँ सेंड हो जाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है या तो वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा ली गई होगी, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो जाता है। यदि ऐसा है तो मैं कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन भी तो कई बार हम साझा शेयर कर सकते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि पहले एप्लीकेशन को एपीके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें उस पर भी हम देख लेंगे आगे चल के। और जिन्होंने सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा, खासकर गणित वाले अभ्यर्थी तो अभी से वहाँ से एप्लीकेशन से शॉर्ट मॉक आप 1-1, 2-2 आप लगाने की कोशिश करिए। आपके वहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उन प्रश्नों को गणित में हम ज़्यादा ले रहे हैं जो आपकी परीक्षा से सीधे तौर पर संबंधित रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।